नमस्कार। मैं शिवमंगल सिंह, एडवाइजर, भारतीय जीवन बीमा निगम। इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसका टॉपिक था ह्यूमन लाइफ वैल्यू। काफी लोगों ने देखा, शेयर किया, कमेंट किया, यहां तक कि मुझे फोन करके बात भी किया। आज का टॉपिक है ब्याज, इंटरेस्ट। ब्याज का प्रचलन बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। कोई ले रहा है, कोई दे रहा है। इस लेनी देनी में मनुष्य अपनी वास्तविक आवश्यकता को ही भूल जाता है, जबकि अनिवार्य आवश्यकता जीवन में सबसे अधिक जरूरी है। उदाहरण के लिए, बहुत ही ब्याज कमाए, बोनस कमाए, लाभ अर्जित की, पर उन्होंने अपनी अनिवार्य आवश्यकता को नहीं समझे, जिसके परिणाम स्वरूप उनको अपने ही बेटे के खिलाफ कोर्ट में जाना पड़ा। अच्छा नहीं है। अगर वो समय रहते अपनी अनिवार्य आवश्यकता को समझे होते तो निश्चित ही अपने लिए उन्होंने जो पैसे थे उस पैसे में से पेंशन के लिए अलग कर देते और उनकी आजीविका के लिए पेंशन मिलते रहता, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पैसा आता है तो ब्याज कमाने के लिए लालच बढ़ जाता है, और जब लालच बढ़ता है तो अहंकार आता है। जब अहंकार आता है तो मानो मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता लुप्त हो जाती है, और उस लुप्त होने की वजह से आदमी अपनी अनिवार्य आवश्यकता को देख नहीं पाता है, और जब उसकी उनको एहसास होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए हर आदमी को ये सोचकर अपनी कमाई को इस जगह पे लगानी चाहिए जहां से उनकी अनिवार्य आवश्यकता पूरी हो। उसके बाद वो ब्याज, बोनस, लाभ जितना मर्जी कमाए, पर सबसे पहले अनिवार्य आवश्यकता को देखनी ही देखनी चाहिए। अनिवार्य आवश्यकता की एक अनमोल उदाहरण है माता द्रौपदी का चीरहरण। जब माता द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने आए थे उनकी लाज बचाने के लिए। वो कोई दुर्घटना नहीं थी, वो माता द्रौपदी का संरक्षण था। उन्होंने भी बचत किए थे अपने कर्मों की, जिस परिणाम स्वरूप भगवान ने वहां आए थे। छोटी सी अपनी साड़ी के कपड़े का हिस्सा उनके अंगुली पर बांधे थे, जिस वजह से भगवान ने वहां आकर उनकी लाज बचाई थी। इसे कहते हैं अनिवार्य आवश्यकता। मनुष्य के जीवन में कितनी अनिवार्य आवश्यकता होती है। बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी, अपने बुढ़ापे के लिए एक पेंशन, इन सब चीजों को देखने के बाद आप चाहे जितनी मर्जी ब्याज कमाएं, बोनस कमाएं, लाभ अर्जित करें, वो अच्छा रहेगा, पर सबसे पहले अपनी अनिवार्य आवश्यकता को देखना ही उचित होगा। नमस्कार।